Good morning, students. A warm welcome in my class. Today is Friday. आप सब बच्चों का बहुत बहुत welcome. So, today again I am your GK teacher. I hope all my young children are doing well. Great. So, today is Friday and we were doing this chapter. I hope you all remember last week we were doing weather and seasons. हम मौसम के बारे में और वेदर के बारे में, सीजन्स के बारे में हमने लास्ट वीक आपको बताया. सबको याद है थोड़ा थोड़ा? हमने कुछ वेदर कंडीशंस एंड सीजन्स के बारे में बात की थी. ये देखिए, आई हैव टोल्ड यू अबाउट सनी वेदर. आई होप आप सबको समझ आ रहा है. बच्चों, लास्ट वीक हमने वेदर के बारे में बात की. हम चैप्टर कर रहे थे वेदर एंड सीजन्स, या एंड वी डिस्कस्ड सीजन्स एंड वेदर. सनी वेदर, जब गर्मी होती है, धूप होती है, सन एकदम हमारे हेड पर होता है और बहुत अच्छा एकदम सूरज चमक रहा होता है, हम उसको बोलते हैं सनी वेदर. क्लाउडी वेदर, जब बहुत क्लाउड्स आते हैं, बारिश होती है. बट क्लाउडी वेदर इज़ जब सारे हमारे स्काई में क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं. यू ऑल कैन सी इट हियर. हमने लास्ट वीक ये सारी स्लाइड्स डिटेल में की थी. सो आई वांटेड टू डू अ क्विक रीकैप. एक बार मैं आप सबको याद दिलाना चाह रही थी कि हमने लास्ट वीक क्या किया. ऑल राइट, सो वी हैव डन सनी वेदर, we have done cloudy weather. Yes, of course, we have done rainy weather. जब बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं आसमान में, उसके बाद बारिश होती है, उसे कहा जाता है रेनी वेदर. इस वेदर के बारे में भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था. मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स बारिश की दिखाई थी. सो रेनी वेदर. विंडी वेदर, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, ना सन होता है, ना क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं, बस हवा बहुत तेज़ चलती है, उसे हम कहते हैं विंडी वेदर. ऑल राइट, सो एवरी ईयर आवर प्लैनेट अर्थ एक्सपीरियंसेस 4 सीजन्स. 4 सीजन्स होते हैं. मैंने आपको लास्ट वीक में थोड़ा सा मेंशन किया था इन 4 सीजन्स के बारे में. समर, rain, winter, spring. We discussed little about these 4 seasons. All right, summer मतलब गर्मी का मौसम, ठीक है. winter मतलब सर्दी का मौसम, जो आजकल हमारे नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है. rain, of course, बारिश का मौसम. एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग बेसिकली इज़ द सीज़न ऑफ न्यू बिगनिंग. न्यू बिगनिंग मतलब जब फूलों में नई नई कलियाँ आती हैं, जब थोड़ा थोड़ा मिट्टी से हमें खुशबू आती है और नई ग्रास आती है. जब हम गार्डन में अपने प्लांट्स लगाते हैं तो वो निकलने शुरू होते हैं. और स्प्रिंग के बाद धीरे 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 टेम्परेचर आगे बढ़ता है और गर्मी आती है. ऑल राइट, सो स्प्रिंग सीजन इज़ बेसिकली द सीजन ऑफ न्यू बिगनिंग. सो वी हैव 4 सीजन्स. प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी. आप सब बच्चे वहाँ बैठकर मेरे पीछे बोलेंगे. ओके, 4 सीजन्स ऑफ इंडिया. 4 seasons of India. Now repeat after me. Summer, rain, winter, spring. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. समर, आप सब जोर से बोलेंगे. समर, रेन, winter and spring. Okay, so 4 seasons of India. Now seasons.
Mom, it is so cold here in Manali. See, Mom, it is snowing here. I will make my snowman. Yes, Jasmine, it is winter season. It starts from November and continue till the end of February. Nights are longer than the days. The northern mountains and the northern plains are extremely cold, but the coastal areas enjoy pleasant weather. Jasmine, you know, when a particular weather in an area continues to prevail for 2 to 3 months, it is called a season. Seasons differ from place to place. Jasmine, in India, there are 3 main seasons: summer, monsoon, and winter. The 2 short seasons are spring and autumn. You have already experienced winters here in Manali. Let us know about summers. It begins in the middle of March and lasts till June in India. The hottest months of the year are May and June. Almost every part of India experiences hot and dry weather except the northern mountains. The days are longer than the nights. A hot, dry wind called the Loo blows over the plains. The southern part of India is less hot as it is surrounded by the seas. Cool breeze blowing from the sea. So can you all see this here? We are discussing season. और जैस्मिन की मम्मा कितने अच्छे से आपको सीजन्स के बारे में बता रही हैं. उन्होंने बताया कि मनाली में जब विंटर्स हैं और जब वो अपनी जैस्मिन को लेकर वहाँ घूमने गए हैं, देन व्हाट हैपेंड? शी इज़ वेयरिंग अ स्वेटर, देयर इज कोल्ड, शी कैन प्ले विथ स्नो, एंड हियर इन साउदर्न इंडिया, जस्ट हियर दिस. Keeps the area cool. The humidity in the air increases just before the rains. The other season in India is monsoon or rainy. We have just discussed this season, rainy season. Season. It starts from June and continues till September. In some parts, it begins in July. Winds blowing from the Bay of Bengal and the Arabian Sea towards the land are called monsoon winds. These winds cause rainfall in our country. Farming largely depends on monsoon rains. Distribution of rain throughout the country is uneven. The Himalaya. ये आपने सुना इन्होंने क्या कहा? रेनी सीज़न की वजह से हमारे फार्म्स, जहाँ पर हम खेती करते हैं, जहाँ पर हमारे अनाज उगते हैं, उनको हेल्प मिलती है. ऑब्वियसली जब ऊपर से बारिश आती है उनको पानी मिलता है, तो प्लांट्स ग्रो वेल. Region and the coastal regions receive heavy rainfall. Gujarat and Rajasthan receive less rainfall compared to the other parts. Mawsynram in the Khasi Hills of Meghalaya receives the highest rainfall in India. Parts of the northern plains and the southern plateau receive heavy rainfall. The Coromandel. नाउ बच्चों, इसमें बहुत डिटेल में इस स्लाइड में एक्चुअली बहुत थोड़ा सा डिटेल में दिया है अबाउट द सीजन्स, जो आपके मतलब का इतना नहीं है. बिकॉज द स्लाइड वॉज अट्रैक्टिव अबाउट जैस्मिन कि वो अपनी मम्मा के साथ मनाली गई, वहाँ उन्होंने विंटर सीज़न एक्सपीरियंस किया. उसके बाद थोड़ा सा जैस्मिन की मम्मा ने स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न के बारे में आपको बताया. सो द जोग्राफिकल डिटेल्स इज़ नॉट फॉर यू. आपको उसके बारे में जानकारी देने का कोई अभी नहीं है, बिकॉज आप लोग बहुत छोटे हो उसके लिए. सो आई थिंक हमें अब आगे बढ़ना चाहिए. ओके, सो ऑलराइट, यस, द चैप्टर इज़ ओवर. दिस वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर अबाउट वेदर एंड सीजन्स. आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वेदर किसे कहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में कितने सीज़न होते हैं. दिस इज़ एक्सरसाइज ए. आई हैव ऑलरेडी डन दिस विद यू. मैच द फॉलोइंग. अगर आपके पास, सबके पास बुक्स हैं, यू ऑल मस्ट बी हैविंग योर जीके बुक. प्लीज़ ओपन द चैप्टर 8, वेदर एंड सीजन. आई एम वेटिंग हियर
फॉर अ मिनट आप प्लीज़ ये चैप्टर खोलिए और ये एक्सरसाइज देखिए. आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर यू. आप सबके लिए मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है, एक्सरसाइज ए और बी, सो दैट हम ये चैप्टर कंप्लीट करके और आगे बढ़ सकें. सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू प्लीज़ ओपन योर बुक्स. चैप्टर 8 वेदर एंड सीजन. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड वी आर doing exercise of this chapter and we'll start a new chapter tomorrow. All right, so I'm waiting. Please open your books. Chapter 8 weather and season. बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना काम सबमिट नहीं किया है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ. प्लीज़ सबमिट योर जीके वर्क. प्लीज़ डू दैट. सेकंड ए एंड सेकंड बी आप दोनों क्लासेस के लिए ये है. आप अपने प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए. उस पे आपको मेरा नंबर है, उस नंबर पे आपने बच्चों का काम भेजना है. सो एक्सरसाइज ए, मैच द फॉलोइंग. वी हैव डन दिस. सनी को हमने सन से कनेक्ट किया है. क्लाउडी सीजन, क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर को हमने क्लाउड्स के साथ मैच किया है. देन कम्स रेनी. रेनी को आपने देखा राइट साइड पर बारिश की पिक्चर बनी है, हमने उससे मैच किया है. सिमिलरली विंडी, मैंने आपको बताया विंडी वेदर जब हवा चलती है. सो देखिए इसमें विंडी वेदर को हवा के साथ बहुत अच्छे से मैच किया है. वेट, या see this. So please see this exercise and complete it. Okay बच्चों? All right. Now exercise B. इसके अंदर आपको 4 सीजन्स के नाम जो आज हमने किए वो फिल करने हैं. Identify the seasons. Pick your answers from the help box. The first picture. Can you all see the bright sun in the picture? The bright yellow sun. So this is a summer season. तो आप सब उस पिक्चर के नीचे summer लिखेंगे. Just see. Let me just zoom this picture again for you. Seasons. Sorry, I think. Yeah. So can you all see it here? Just see it here, summer. Now the second picture. Second picture में आप आराम से देख रहे हैं, आपकी बुक में बनी है बच्चों. खूब सारी स्नो है. So snow is an indication, is a symbol of winter season. So आप इसके नीचे सेकंड नंबर पे क्या लिखेंगे? Winter. Now the third picture, I have told you about spring season, about the new beginning. See, the picture is so beautiful. Green grass with flowers and butterflies. So this is spring season. सब जगह खुशबू ही खुशबू होती है. So this is spring season. And the last picture, जहाँ पर बच्चे अम्ब्रेला लेकर खड़े हैं, it's of course a monsoon, rainy season. Rainy season को हम monsoon भी कहते हैं. So monsoon is also called rainy season, या rainy season को हम monsoon भी कहते हैं. तो आप कुछ भी लिखेंगे, rainy लिखेंगे तो भी करेक्ट है, monsoon लिखेंगे तो भी करेक्ट है. All right, now this exercise. अब ये एक्सरसाइज आप सब ने खुद करनी है. इट्स वेरी वेरी ईजी. आपको इसमें ऑड वन आउट बाहर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर ग्लव्स हैं, स्नोमैन है, स्वेटर है, बट अम्ब्रेला नो, बिकॉज बाकी 3 चीज़ें विंटर में यूज़ होती हैं. ग्लव्स, स्नोमैन हम विंटर में बनाते हैं बर्फ़ से, एंड स्वेटर्स भी तो हम विंटर्स में पहनते हैं. अम्ब्रेला इसलिए ऑड वन आउट है. तो देखिए मैंने क्रॉस किया है. सेकंड पिक्चर, आइसक्रीम, स्विमिंग, स्वेटर,
and t-shirt. अब इसमें क्या odd one out है? What is not required here? Of course, sweater. We eat ice cream in summers, we swim in summer, and we wear t-shirts in summer season. तो हम समर में स्वेटर तो नहीं पहनते ना. So I have crossed sweater. Similarly, the third point. See, these are called boots, rainy gum boots. इनको हम रेन में पहनते हैं. जब बारिश होती है तब हम रेन कोट पहनते हैं. नीचे ये वाले बूट्स पहनते हैं ताकि हमारे शूज़ और पैर गंदे ना हो. हम रेन कोट पहनते हैं. आप देखिए इसमें रेन कोट की पिक्चर है, जो हम रेन कोट्स पहन के स्कूल जाते हैं. अम्ब्रेला है, बट स्विमिंग भी है. सो क्या हम रेन में स्विमिंग करते हैं? नो, रेनी सीज़न में हम स्विमिंग नहीं करते हैं. सो आपने इसको क्रॉस किया. I have explained this exercise very well to you all. Kindly fill this exercise. Parents, please help children to complete these exercises. All right, so time to go. Happy Friday to you all, and I will see you tomorrow with a new chapter. All right, children. Bye-bye. Take care.